नमस्कार दोस्तों। इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बारे में हो रही है वो है कॉकरोच जनता पार्टी की। और कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभी तक ज़्यादातर ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ये संगठन बना हुआ है। और इस हफ्ते शुरुआती 3-4 दिन के अंदर ही करीबन इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे खासकर। और बल्कि ये इतना ज़्यादा एक चर्चा में हो गया कि उसका ट्विटर हैंडल को भी गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया गया। और उस पे गवर्नमेंट उसको लेकर के काफ़ी सीरियस है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उसने उनको इस कॉकरोच जनता पार्टी है इस संस्था को उन्होंने देश के लिए खतरा मान लिया। तो बात करते हैं कि अगर इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इस पार्टी की शुरुआत अगर आप देखें तो मेन क्या हुआ था कि इस महीने नीट का पेपर लीक हुआ था। और नीट का पेपर जब लीक हुआ है तो इसकी ये जो खबर आई वो भी किसी सरकारी एजेंसी के थ्रू नहीं आई थी। इसमें इस खबर को लाने वाले भी स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स ने जब ये बताया कि पेपर जो है वो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है और उसके बाद भी जो इसकी कराने वाली एजेंसी थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने इस बात को बिल्कुल मना किया और सिरे से खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसके प्रूफ दिए गए तब ये एजेंसीज को पता चला, तब सरकार का ध्यान गया कि एक्चुअल में नीट का पेपर लीक हो गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2024 में ऐसा सेम हो चुका है। और अगर आप बात करें अलग अलग राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार के जो पेपर कराए जाते हैं, खासकर वैसे पेपर जिनका काफ़ी मास भर्ती होती है, जिसमें कई सारे लोग उसमें रोजगार पाते हैं, चाहे वो टीचर की भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे वो और जो सबऑर्डिनेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो ये चीज़ एक तरीके से कई जगह देखा गया है कि कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के और बाद में ये भर्ती जो है ये ज़्यादातर कोर्ट में जाती है और उसकी वजह से कई सारे युवा जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, कई गरीब घर के भी बच्चे होते हैं जो दूर हॉस्टल में रह रहे होते हैं और कई बार उनका बहुत सारा पैसा लगा होता है, उनके एफर्ट्स लगे होते हैं और बाद में ये सब करने के बाद भी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो बात आती है कि अब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो छात्र जो होते हैं वो अपना दर्द किससे कहें। जब सरकार जो ये पेपर करा नहीं पा रही, फिर उसके बाद जब वो कोर्ट के पास जाते हैं, जब प्रूफ के साथ जाते हैं, तो कोर्ट से भी उनको इतने बुरे शब्द सुनने को मिलते हैं, उनको कॉकरोच, पैरासाइट, जाने क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। तो इससे काफ़ी हताशा आती है कि जब सरकार में आपकी कोई सुन नहीं रहा, कोर्ट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको भद्दे बुरे शब्द, इससे बुरा तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर कोई छात्र है वो कोई पैरासाइट नहीं होता है, वो तैयारी करता है और वो चाहे तो और भी चीज़ें कर सकता है, करते हैं, बहुत सारे देशों में करते भी हैं। लेकिन कोई अपना पढ़ करके अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, कोई अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, और अगर उस रास्ते में कोई ऐसी गड़बड़ी आती है जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो इसकी शिकायत जब लेके जाता है तब उसको उल्टा गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो यही हुआ था। अभी जब सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जो है, उन्होंने मतलब ऐसा पैरासाइट और कॉकरोच करके बोल दिया, तो इससे एकदम से जनता में गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। तो देखिए, ये चीज़ समझने वाली थी कि ये तो कोर्ट के कोई मैटर ही नहीं था। कोर्ट तो एक ऐसी पार्टी जिससे लोगों ने न्याय की मांग करी, लेकिन उसमें उनको ये सब सुनना पड़ा। तो देखिए, अगर आप ये सबको पता चल चुका है, ये आजकल देखिए कोर्ट का भारत में क्या हाल है कि कोई न्याय इतना सस्ता नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि जिसके पास पैसा है, जो 10-10, 20-20 साल अगर कोई केस लड़ सकता है, उसी को कुछ उम्मीद भी है, वरना तो आधे लोगों को तो न्याय इतना महंगा है कि अगर कोई एक पीढ़ी का अगर कोई होता है तो समझ के चलिए उसके नाती पोते तक वो हो सकता है मैटर्स का नंबर ही ना आए या उसको तारीख पे तारीख ही मिलती रह जाए। तो न्याय इतना सस्ता नहीं है। और उसके बाद भी ऐसा होता है कि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि क्रिमिनल छूट करके आ जाते हैं और उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, हमारा कानून ऐसा है। फिर उसके बाद इतने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जजेस को आप देखेंगे, जज करेंगे, कभी भी देखें उनके, कभी किसी भी जगह जाएंगे तो देखेंगे कि एक साल में 180 दिन छुट्टियाँ होती हैं उनकी। अब इतने सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है और वो 180 दिन की छुट्टी बना रहे हैं। ऐसी कोई नौकरी, ऐसा कोई सरकारी कोई अधिकारी या कोई भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं होंगे कि जो 180 दिन की छुट्टी मिल जाए, लेकिन वो अभी भी चल रहा है। अंग्रेजों का सिस्टम है, वो अभी भी चल रहा है।
किसी भी बाकी सब लोगों को जनता का नौकर बोला जाता है। एक चपरासी है, चाहे कोई अधिकारी हो, सबको बोला जाता है कि आप जनता के नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन अभी भी कोर्ट में जब ये बात चलती है तो वहाँ पे माय लॉर्ड करके यूज़ किया जाता है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके का माइंडसेट हमारे यहाँ जुडिशरी के अंदर चल रहा है। इसके अलावा कभी भी कोई भी इतने ज़्यादा जब मतलब कि कई बार ये लोग बोलते हैं कि बहुत सारे जजेस की कमी है, तो जब सरकार भरना भी चाहती है तो वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम भी लोग मांगते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक वीआईपी ग्रुप बना हुआ है जो पहले से जुडिशरी में इन्वॉल्व है। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है कि नया कोई भी जो जज बनेगा वो उन्हीं के बीच का बनेगा। उसमें होता क्या है कि एक तरीके से एलिट क्लब बन के रह गया है। वो किसी और को एंट्री देना नहीं चाहते। कोई भी अगर और नया कोई बंदा आता है तो आप देखेंगे कि वो उसको एंट्री नहीं होना उतना आसान नहीं है। ये क्लोज ग्रुप बन चुका है। आप देखिए कि कभी भी ना उसमें कोई मतलब कोई नया बंदा अगर कोई जाना चाहता है तो वो एक बहुत ही जूनियर जज बन के ही भले रह जाएगा, वो कभी भी आगे नहीं आ सकता है। कभी भी आप देखिए ज़्यादा तो जो बड़े बड़े वकील हैं कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव्स होते हैं, वो सब आपस में एक रिश्तेदारी ये सब चलता रहता है। तो ये चीज़ है और इसका उनको फ़ायदा भी होता है। आप देखिए कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि कई सारे मतलब अभी इनसे पहले मैं नाम नहीं लूँगा, उनके पर रेप का आरोप लग चुका था। और जो जिसने ये कोई ऐसे बंदे नहीं लगाए थे जो सिस्टम के बाहर का हो, वो उन्हीं के ऑफिस का ही महिला स्टाफ थी, उन्होंने रेप का आरोप लगाया, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, वो मामला वहीं दबा दिया गया। अभी दिल्ली में एक जज थे, उनके घर में करोड़ों रुपए मिले कैश में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अगर यही करोड़ों रुपए किसी अधिकारी के घर में मिल गया होता, किसी आम इंसान के घर में मिल गया होता, वो कुछ लाख रुपए भी मिले होते तो भी उससे 10 तरीके के जवाब होते, वो उसके सफाई देते देते उसकी एक पीढ़ी निकल जाती और वो कोर्ट केस खत्म नहीं होता। तो आप उसको जस्टिफाई करते रहिए। तो इस तरीके का है। अगर आप खुद अभी देखिए, अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है जहाँ पे त्रिशा शर्मा जो पूर्व मिस पुणे रह चुकी थी, अभी उनकी हत्या हो गई। और जो उनकी सास थी गिरिबाला सिंह, वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। और उनके जब उनकी मतलब बाकी जगहों पे आप देखेंगे कि कई सारे जो नॉन अवेलेबल केसेस होते हैं, चाहे उसमें आपने दहेज हत्या का है, SC/ST एक्ट है, लेकिन इस मैटर को होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे पद पर है। तो ये एक तरीके समझिए कि जजेस का जो एक सिस्टम है, जुडिशरी जो एक सिस्टम बना हुआ है, वो पूरी तरीके से कुछ जो स्टार्टिंग में जो फैमिलीज थी उन्हीं के ही सर्किल में घूम रहा है, उन्हीं के रिश्तेदारों के आसपास घूम रहा है। तो कभी भी वो इस पावर को चाहते ही नहीं है कि कोई किसी का दखल बढ़े। और इससे होता क्या है कि वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा है कि 65 साल की इनकी रिटायरमेंट की एज है, बाकी जगह पे तो किसी को 55 पे 50 पे रिटायर करने का प्रोग्राम चल रहा है। कई बार गवर्नमेंट ऐसा लेकर के आती है कि बहुत सारा पेंशन का लोड बढ़ रहा है, इस पर नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा, ऐसा करके कुछ ना कुछ बना करके दे दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी डाउन है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो 65 साल की उम्र तक तो जज बने रहते हैं, उसके बाद भी तरह तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। अब इन्होंने इस बार जो अति कर दी, अति कैसे हुई है कि ये इसमें जुडिशरी पहले से इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब चमचागिरी एक हद के पार निकल जाती है, क्योंकि अब पहले जुडिशरी को बहुत ही न्यूट्रल माना जाता था, लेकिन आज के समय आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से चमचागिरी में लगे हुए हैं। वो खुद पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। उनको आगे जो है वो 65 साल के बाद उनको अपना करियर देखना होता है। वो क्या करते हैं कि सरकार के साथ वो अपना अलाइनमेंट करते हैं। सरकार क्या चाहती है वो उसके प्रोपेगेंडा को, उसके एजेंडा जो होता है उसको फॉलो करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जो जजेस पहले 10 साल में कोई फैसला नहीं दे पाते हैं, वो रिटायरमेंट से कुछ दिन ही के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक तरीके से फैसला दे के रिटायर हो जाते हैं। और उसके बाद वो राज्यसभा की सीटें, टिकट मिलना, ये सब भी हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट क्रिएट करता है कि इनकी वर्किंग के बारे में। तो लेकिन जब चमचागिरी हद से ऊपर निकल जाती है तब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सरकार ने, ये तो सरकार का काम था कि सरकार को जवाब देना था, और इन्हें सरकार से सीखना चाहिए कि सरकार कैसे हैंडल करती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सरकार के वकील बन के ये खड़े हो गए, सरकार के स्पोक्स पर्सन बन के खड़े हो गए। लोगों ने एक सवाल किया तो इन्होंने उसको कीड़े मकोड़े बोल दिया, उन्होंने पैरासाइट बोल दिया। तो ये तो एक चमचागिरी की एक बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर जाना। जैसे कहावत है ना कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म, तो ये वैसा कुछ है। और इसके बाद क्या हो रहा है
कि बेशर्मी से आगे ये भी बोलते हैं कि नहीं, मैं जनता ने मेरी बात को या मीडिया ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया। अरे अगर आपसे गलती हो गई है तो उसकी सॉरी बोलिए उसको। तो आप एक तरीके से आप एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि किसी को आप कुछ कह दीजिए। और आप देखिए, अगर आप कुछ दिन पहले बात करेंगे, अभी जब कॉमेडियंस पे केस चल रहे थे तो उस पर उन्होंने माफ़ी मंगवाई लोगों से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी पर भी लग जाता है, थोड़ा सा भी कुछ अगर आप कोर्ट के बारे में कह दीजिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। आपको अनकंडीशनल अपॉलजी करनी पड़ती है, माफ़ीनामा देना पड़ता है, आपको प्रेस में देना पड़ता है कि हाँ मुझे अपनी गलती हो गई, मैं मतलब माफ़ी मांगता हूँ अनकंडीशनल। लेकिन यहाँ पर वो ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से रखा गया। जहाँ पे अरे आपकी बात को अलग तरीके से तब रखा जाएगा ना जब आपने ना बोला हो। आपका जो बोलना है ये पूरी तरीके से आपके ही जो कोर्ट की जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें ये चीज़ आई है। वो कोर्ट की ब्रीफिंग्स कोई बाहर का तो बंदा पब्लिश नहीं करता है, जो कोर्ट चाहता है उतना ही पार्ट उसी तरीके से पब्लिश होता है। लेकिन जब आपको लोगों ने इस बात पे घेर लिया तब आपने ये किया। और ये एक तरीके से समझिए कि यहाँ पे आप फंस इस चक्कर में कि देखिए आपने युवाओं को छेड़ दिया। युवाओं का क्या है, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जो बेरोजगार बैठे हैं उनके पास समय की भी कमी नहीं है। और जब क्योंकि किसी का भी करियर उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब उस पर कोई सवाल होगा तो वो बंदे चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हैं, वो मीम कल्चर है, वो कोर्ट की सीमाओं में रह के, कानून की सीमाओं में रह करके वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर मीम बन जाएंगी, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर बातें हो जाएंगी कि आप उस चीज़ को बचा नहीं पाएंगे। या आपने समझ लीजिए कि मधुमक्खी के छत्ते में आपने पत्थर मार दिया है, और आप करते रहिए केस, आप मानहानि का दावा करते रहिए, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहिए, आप और भी चीज़ें कोई नया नियम बना लीजिए। जब जिस ग्रुप में 20-25 लाख लोग आ चुके हैं उसमें से कोई भी रैंडम उठ करके कुछ भी अपना भड़ास निकाल देगा तो आप कोर्ट केस चलाते रहिए, आप चलाते रहिए। जब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आप कि इसमें क्या कर लेंगे आप। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरी तरीके से इसमें मतलब बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ है मुझसे। ये मत बोलिए कि हमारा बात को गलत तरीके से रखा गया है, हमारी बात को समझने में गलती हुई है। आपको बोलना चाहिए कि हाँ ये हमसे गलत हुआ है, हम इस चीज़ के लिए सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं है। हम इंडिया तो ऐसा देश है जहाँ पर अगर अपनी गलती करके भी अगर आप सॉरी बोलते हैं तो आपके बहुत चांसेस हैं कि पब्लिक आपको माफ़ कर देगी। लेकिन जब आप उस पर अड़ जाते हैं ना तो ये याद रखिएगा कि घमंड तो फिर नहीं चल पाएगा। इस तरीके से आप पब्लिक के पैसे पे, टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाह आती है, आप जनता के लिए हैं, और आप जनता को ही गाली देंगे तो ऐसा कैसे काम चलेगा। और इसके अलावा मैं ये बोलता हूँ कि जो ये बात चल रही है कि कॉकरोच पार्टी की, देखिए अभी बहुत स्टार्टिंग के डेज हैं तो हम अभी इस तरीके से कुछ नहीं कह सकते कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, देखिए जहाँ पे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की बात मैं करूँगा, प्रिंट मीडिया पूरी तरीके से सबको पता है कि बिका हुआ है। वो एक तरीके से मतलब जिसको अलग अलग नाम भी इनको दिए जाते हैं, कोई मतलब ये सिर्फ चमचागिरी में करते हैं, प्रोपेगेंडा एजेंडा ये सब फॉलो करते हैं। वो एक तरीके से न्यूज़ नहीं देते हैं, वो अपने व्यूज़ सुनाते हैं, और वो भी व्यूज़ वैसे देते हैं जो कि एनालिसिस वैसे देते हैं जो कि सरकार या फिर उनके जो एजेंडा को सूट करती है, तो उस तरीके से चलते हैं। तो जहाँ पे अपोजिशन बहुत ही वीक दिखता है और जहाँ पे मीडिया पूरी तरीके से बिकी हुई है, जुडिशरी उस तरह से काम नहीं कर रही, तो याद रखिए तो पब्लिक को चाहिए होता है एक ऑप्शन, और ऑप्शन के तौर पे ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया है कि अपनी बात को रखने का। तो ये जैसा चीज़ें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि लोगों को अपनी बात रखने का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा होना चाहिए। हर किसी को अपनी बात रखने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा निष्पक्ष, एक तरीके से क्लियर व्यू देखने के लिए कोई मिलना चाहिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। और जैसे आगे चलते आगे इसमें जो क्या प्रोसेस होती है, क्या ऐसा होता है, वो भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।